We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव की कि अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या होगा। मेष राशि का सूर्य अगर उच्च का एकादश भाव में हो तो जातक का दायरा बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है, व्यक्ति उच्च विचारधारा का होता है और अपने संबंधों के माध्यम से महान उन्नत करता है। ऐसे लोग बहुत बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं। और अगर द्वितीय और एकादश का संबंध हो तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी, स्थिर धन और चल अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। ये वित्तीय विकास का समर्थन करता है। ऐसे लोग खासतौर से धन के क्षेत्र में महान उन्नत करते हैं। विशेष रूप से आधिकारिक रूप से ये लोग बड़े धनवान होते हैं और खासतौर से अपने बड़े भाई बहनों के प्रति इनके मन में बड़ा सम्मान होता है, इनको सुख मिलता है और सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। और एकादश भाव धन का इस क्षेत्र होता है तो धन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। इनकी सामाजिक नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, प्रभावशाली मित्रों से इनको लाभ मिलता है और समाज में इनका बड़ा प्रभाव होता है। अक्सर ये लगातार अपने प्रयास के माध्यम से दीर्घकालिक इच्छाओं से और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा बड़ा से बड़ा पद प्राप्त करने में सफल रहते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल रहते हैं। ये बहुत बड़े इंडस्ट्री लगा सकते हैं और समाज में इनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। अगर राजनीति में है तो बहुत बड़े पद पर ये आसीन होते हुए इनको देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं 12वें भाव में अगर सूर्य उच्च का हो तो क्या होगा। द्वादश भाव में, द्वादश भाव जो होता है खासतौर से इसको शयन कक्ष कहते हैं, अध्यात्म का कारक भी है और 12वां भाव खर्च का भाव होता है। तो देखा गया विदेश का भी इससे देखते हैं। तो अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति विदेश में रहने वाला होता है। विदेशी संगठनों के माध्यम से व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि भारतीय विदेश सेवा में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और उसमें एम्बेसडर तक होते हैं और विदेश में उच्च पद पर प्राप्त करने वाले होते हैं, उनके सीनेट तक बन जाते हैं। आध्यात्मिक इनका शक्ति बहुत अच्छी होती है। आत्मनिरीक्षण और धर्मार्थ गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। ये खास तौर से चिकित्सा अनुसंधानों में, केंद्रों में या खास तौर से रिसर्च के क्षेत्र में या मठों में या आध्यात्मिक क्षेत्र में इनकी बड़ी अलग भूमिका होती है। ये जैसे जैसे अलग अलग वातावरण में काम करने का भी इनको आनंद आता है और अपने को चेंज कर लेते हैं। खास तौर से देखा जाए कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं तो बड़े अच्छे जगह करते हैं और इनका जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन धन खर्च करने में माहिर होते हैं। ये कंजूस और मितव्ययी प्रवृत्ति के नहीं होते। ये अपने परिवार को, समाज को, मित्रों के प्रति खुले हृदय से धन खर्च करते हैं और इनकी देश विदेश की यात्रा होती है, विदेश में रहने वाले होते हैं। और अगर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते हैं तो इनको देखा गया है कि भारतीय विदेश सेवा में जाते हैं और इनके अन्य ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग एम्बेसडर इत्यादि बनते गए, विदेश में बड़े पद पर जाते हैं और इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनका व्यापार बहुत बड़ा इनकी कंपनी होती है, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो उच्च का सूर्य 12 भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देता है और इसकी अलग अलग भूमिका होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।